स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, है ना? सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी नीचे आया, पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आखिर ये नंबर हमें बताते क्या है? चलिए, आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, शेयर बाजार में हजारों कंपनियां हैं, लाखों लोग पैसा लगा रहे हैं और हर सेकंड शेयरों के दाम बदल रहे हैं। मतलब एक तरह का पूरा खियोस है। इस शोर और हलचल में ये पता लगाना कि पूरा बाजार कैसा चल रहा है, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये है कि इस उलझन को सुलझाएं कैसे? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल से लेकिन पावरफुल टूल में, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। ये क्या करता है कि बाजार के हजारों शेयरों में से कुछ सबसे अहम और बड़ी कंपनियों को चुनकर एक बास्केट बना लेता है और फिर उस पूरी बास्केट की चाल को एक नंबर में दिखा देता है। इससे हमें बाजार की दिशा का एक साफ सुथरा अंदाजा लग जाता है। लेकिन एक इंडेक्स सिर्फ एक नंबर नहीं है जो ऊपर या नीचे जाता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बाजार का बैरोमीटर है, निवेशकों के लिए एक पैमाना है और तो और कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की नींव भी है। चलिए देखते हैं कैसे। इसे ऐसे समझिए, इंडेक्स एक तरह से बाजार का रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि ओवरऑल अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेंचमार्क है, मतलब एक ऐसी लकीर जिसके सामने वो अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को नापते हैं। और सबसे मजेदार बात, इसी इंडेक्स के आधार पर इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिनमें आज लाखों लोग पैसा लगाते हैं। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात, हर इंडेक्स को बनाने का तरीका एक जैसा नहीं होता। जैसे अलग अलग रेसिपीज से अलग अलग डिश बनती हैं, ठीक वैसे ही अलग अलग मेथड से अलग अलग तरह के इंडेक्स तैयार होते हैं। तो सबसे कॉमन तरीका जो है वो है कंपनी के साइज को देखना, मतलब उसकी कुल बाजार कीमत, या जिसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इसका लॉजिक भी बड़ा सीधा सा है। जो कंपनी जितनी बड़ी होती है, अर्थव्यवस्था पर उसका असर उतना ही ज्यादा होता है, तो जाहिर है इंडेक्स में भी उसे ज्यादा वजन मिलना चाहिए। इसे कहते हैं मार्केट कैप वेटिंग। देखिए, जैसा इस टेबल में दिख रहा है, हम कंपनी AZ के एक शेयर की कीमत, जो कि 650 रुपए है, उसको उसके कुल शेयरों यानी 20 लाख से गुणा करते हैं, तो उसका मार्केट कैप आ जाता है 13,000 लाख रुपए। अब जिस कंपनी का मार्केट कैप जितना ज्यादा होगा, इंडेक्स की चाल पर उसका असर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो मोटे तौर पर 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, मार्केट कैप वेटेड, जिसमें बड़े प्लेयर्स की चलती है। दूसरा, प्राइस वेटेड, जहां महंगे शेयर वाली कंपनियों का बोलबाला होता है, भले ही कंपनी छोटी ही क्यों ना हो। और तीसरा, इक्वल वेटेड, जो एकदम डेमोक्रेटिक है। यहाँ हर कंपनी को बराबर का हक मिलता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लेकिन मार्केट कैप मेथड में एक छोटा सा पेंच है। क्या हो अगर किसी बहुत बड़ी कंपनी के ज्यादातर शेयर उसके मालिकों या सरकार के पास बंद पड़े हों और आम पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल ही ना हो? यहीं पर एंट्री होती है फ्री फ्लोट फैक्टर की, जो इंडेक्स को और भी सच्चा और सटीक बनाता है। फ्री फ्लोट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कहता है कि मार्केट कैप निकालते समय कंपनी के सारे शेयरों को मत गिनो, सिर्फ उन शेयरों को गिनो जो असल में आम निवेशकों के खरीदने और बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी शहर में ट्रैफिक का पता लगाने के लिए हम सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को गिने जो सड़क पर चल रही हैं, न कि उन गाड़ियों को जो गैराज में बंद हैं। इससे हमें बाजार की असली हालत का पता चलता है। और यही वजह है कि आज इसे दुनिया भर में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड माना जाता है। ये सब सुनने में शायद थोड़ी थ्योरी लगे, लेकिन सच तो ये है कि इंडेक्स के आविष्कार ने आम इंसान के लिए निवेश की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। तो अगली बार जब भी कोई इंडेक्स फंड्स, ETFs या फिर फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात करे, तो याद रखिएगा कि इन सब की रीढ़ की हड्डी एक इंडेक्स ही है। बिना इंडेक्स के ये प्रोडक्ट्स बन ही नहीं सकते थे। एक इंडेक्स फंड का काम होता है बाजार की नकल करना, और ये करना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, एक इंडेक्स चुनिए, मान लीजिए निफ्टी 50। स्टेप 2, उस इंडेक्स में शामिल सभी 50 कंपनियों के शेयर खरीद लीजिए। और स्टेप 3, उन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में ठीक उसी वजन में रखिए जैसा उनका वजन इंडेक्स में है। बस हो गया, आपका फंड तैयार है जो बाजार के साथ साथ चलेगा। तो हमने क्या देखा? इंडेक्स सिर्फ बाजार का हाल बताने वाला थर्मोमीटर नहीं है। ये निवेशकों को पूरे बाजार में एक साथ कम खर्चे में पैसा लगाने का एक असरदार तरीका देता है। साथ ही डेरिवेटिव्स के जरिए ये उन्हें बाजार की उतार चढ़ाव से अपने पोर्टफोलियो को बचाने यानी रिस्क मैनेजमेंट में भी मदद करता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बाजार की नब्ज क्या कह रही है।
असली सवाल ये है कि क्या उस नब्ज को पकड़कर अपने निवेश के भविष्य की रणनीति बनाई जा सकती है? मतलब इंडेक्स सिर्फ एक स्कोर नहीं, ये एक नक्शा भी तो हो सकता है ना? सोचने वाली बात।